नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु अनुसार भूखंड के उत्तर पश्चिम दिशा यदि हमारे घर की बढ़ रही है तो हमें इससे क्या नुकसान होने वाले हैं। दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको नक्शा बना करके बताता हूँ। वास्तु अनुसार मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी भूमि है और इस भूमि का मैं पहले आयताकार भूमि ही बना करके आपको बताता हूँ। ये हमारे भूमि की उत्तर दिशा है, ये हमारे ज़मीन की उत्तर दिशा है। मान लीजिए इस ज़मीन में हमें मकान बनाना है और इस ज़मीन की ये उत्तर दिशा है, ये पूरब दिशा है और ये दोस्तों दक्षिण दिशा है और इसको हम पश्चिम दिशा, ये पश्चिम दिशा है। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे जिस मकान में हम घर बना रहे हैं वो मकान हमारा आयताकार नहीं है और इसकी ये दिशा, यानी पहले मैं लिख देता हूँ, उत्तर पूरब के बीच में ईशान कोण होता है, ये ईशान दिशा होती है और पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है वो होती है आग्नेय कोण, ये आग्नेय कोण होता है और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा ये नैऋत्य कोण होता है, इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं या दोस्तों इसको दक्षिण पश्चिम दिशा भी हम बोल सकते हैं। दोस्तों, ये पश्चिम और उत्तर के बीच में होता है हमारा वायव्य कोण, ये हमारा मकान का वायव्य कोण होता है। दोस्तों, अब मान लीजिए आपकी मकान, जहाँ पर मकान बना रहे हो, घर बना रहे हो, वो आपका आयताकार नहीं है और आयताकार नहीं है इस ज़मीन की। दोस्तों, ये जो वायव्य कोण वाली दिशा है वो वृद्धि हो रही है, यानी ये बढ़ रही है, ये दिशा बढ़ रही है आपकी। तो यहाँ पर ये वायव्य कोण आपकी ज़मीन का बढ़ रहा है, तो इसके अंदर मकान बनाने से क्या होता है। दोस्तों, मकान आयताकार भूमि पर ही बनाना चाहिए, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर आपके वायव्य कोण वाली दिशा बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो ये जो मकान, ये जो भूमि है, इसके अंदर यदि इस ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर आप मकान बनाओगे तो दोस्तों इससे आपके मकान में अशुभ फल ही आपको प्राप्त होगा, शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, अगर पूरी ज़मीन के अंदर आप मकान बनाते हो तो इससे धन हानि होगी, साथ ही परिवार के अंदर नित्य दिन प्रतिदिन कलह कलेश का माहौल इस घर के अंदर रहेगा। दोस्तों, ऐसे घर में शत्रु का भय बहुत ज़्यादा बन जाता है, दुश्मन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, इससे अशुभ फल ही हमें प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसकी एक तो आपके वायव्य कोण के साथ साथ उत्तर दिशा भी यहाँ पर वृद्धि हो रही है। वायव्य की तो वृद्धि हो ही रही है, साथ में उत्तर दिशा की भी वृद्धि हो रही है। दोस्तों, वायव्य कोण है वो चंद्रमा का कोण माना जाता है। हमारे घर का जो वायव्य कोण है वो चंद्रमा का होता है और यहाँ पर वायु देवता का ये दिशा होती है और वायु देवता की दिशा में ज़्यादा वृद्धि होने से घर के अंदर ये नुकसान जरूर होते हैं। साथ में कोर्ट कचहरी इत्यादि मुकदमे के अंदर भी ऐसे घर का जो स्वामी है वो फंस सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हमारे पास कोई दूसरी ज़मीन नहीं है और वायव्य कोण हमारे ज़मीन का बढ़ रहा है और हमें मकान बनाना भी ज़रूरी है। तो अब इसका क्या उपाय करें वास्तु के अनुसार। तो वास्तु के अनुसार आप एक उपाय कर सकते हो। आपकी थोड़ी ज़मीन फालतू आपकी जाएगी, लेकिन इस ज़मीन के अंदर भी आप मकान बना सकते हो। आपको यहाँ पर इस ज़मीन को बिल्कुल चौरस करना है, आयताकार करना है बिल्कुल। ये जो दिशा है इसको छोड़ देनी है, ये जो ज़मीन है इसको छोड़ देना है, पूरी ज़मीन को छोड़ देना है और यहाँ से कट करके और बिल्कुल आप इस ज़मीन को चौकोर करके फिर आप इसके अंदर मकान बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए ऐसी ज़मीन, आपकी बहुत सारी ज़मीन है वो आप
आपके पास आपके काम की नहीं रहेगी, इतनी ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप इस ज़मीन के अंदर वास्तु अनुसार मकान का निर्माण कर सकते हो। दोस्तों, इससे हमें कुछ और भी यहाँ पर नुकसान हो सकते हैं। जैसे अगर हमारे घर का हमने मान लीजिए मकान ऐसी ज़मीन पर बना लिया, तो दोस्तों इसके फिर हम वास्तु उपाय करते हैं तो हमें 100% बेनिफिट नहीं मिलते हैं, केवल 50-60% ही बेनिफिट हमें प्राप्त होते हैं। यदि हम ऐसे ज़मीन पर मकान बना है, इसका वास्तु उपाय करते हैं तो हमें 50-60% ही फ़ायदा मिलता है। 100% हम चाहते हैं तो नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसी ज़मीन पर वायव्य कोण, ऐसी ज़मीन पर मकान बना है तो उस मकान का वायव्य कोण वृद्धि हो जाएगा, उत्तर दिशा भी बढ़ने लगेगी, तो ये अच्छी स्थिति वास्तु अनुसार नहीं होती है। दोस्तों मित्रों, वीडियो से जानकारी आपको जरूर प्राप्त हुई है, ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि मैंने इस तरह से आपको समझाया है कि प्रत्येक व्यक्ति के ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारे घर का वायव्य कोण वृद्धि हो रहा है तो इससे क्या नुकसान होगा, इसके अंदर जमीन बनाएंगे तो इस जमीन पर गृह निर्माण कार्य करेंगे तो कैसे करेंगे। दोस्तों, ऐसी सरल और महत्वपूर्ण वास्तु और ज्योतिष की जानकारियों के लिए आपको ये कमल किशोर भोजक चैनल, इसके अलावा वंदना भोजक चैनल या मुरलीधर भोजक चैनल, इन तीनों चैनलों को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको वास्तु और ज्योतिष की छोटी सी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, यदि वास्तु ज्योतिष संबंधित ज़्यादा आपको परामर्श चाहिए, आपको लेना हो, तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कीजिए और आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित परामर्श जरूर मिलेगा। मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी का मकान, जो घर नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं, जो एक सुंदर सा अपना मकान बनाने के प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो कम से कम वास्तु अनुसार बना सके, ताकि वो जीवन भर हमेशा ही सुख शांति और ऐश्वर्य से उसका जीवन यापन हो। दोस्तों, इसके अलावा जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी इस मकान के अंदर रहती है, तो उनको भी उस मकान के अंदर बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त हो। तो ऐसे मकान का निर्माण हमें वास्तु अनुसार करना चाहिए। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, राधे राधे।